गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि हम आपको बीजीय व्यंजक और एवं सरल समीकरण पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने 9.1 कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ चुके हैं 9.2 की ओर। तो अब हम 9.2 की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि बीजीय व्यंजक यानी व्यंजक क्या होते हैं। एक्स वाई के गुणांक में एक होता है हमेशा, अगर कहीं नहीं दे रखा तो एक्स है तो एक्स का गुणांक एक होता है। फिर उसके बाद हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट एक माइनस बी ब्रैकेट के बारे में बताया। ये आपकी सर समीकरण हमने पढ़ाई थी। अब सर समीकरण हमने ज्ञात करने के बाद हमने 9.1 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब 9.1 की क्वेश्चन हमने पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर जो इस क्लास को पहली बार ले रहा है तो मैं इस फर्स्ट क्लास की जो है 9.1 की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं 9.2 की ओर। तो 9.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने कल बताया था कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है एंड त्रिपदी क्या होता है। यानी एक पदी में कम से कम एक पद होता है, यानी एक पदी में क्या होता है, कम से कम एक पद होता है, यानी एक से। द्विपदी के अंदर कम से कम कितने होते हैं, दो पद होते हैं। और त्रिपदी के अंदर कितने पद होते हैं, यानी तीन पद होते हैं। ठीक है। और फिर हमने एक बहुपद के बारे में बताया था जिसके अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए बी सी यानी अनंत तक हो। जितना चाहे उतने आप पद बढ़ा सकते हैं। वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और हमने जो हमारे लिए जो इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट है वो है एक पदी, द्विपदी एंड त्रिपदी। हमने कुछ क्वेश्चन भी उसके सोल्व करे थे। गुणा करके बारे में बताया था कि हमने किस तरीके से उसका गुणा किया था। अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से कर लेते हैं कि इसका जो गुणांक है वो क्या होता है। उसके गुणांक के बारे में हम यहाँ पे सीख लेते हैं। जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित जो युग्म दे रखे हैं उनका क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। और गुणनफल हमको दे रखे हैं 4,7p यानी 4,7p हमको दे रखा है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो उससे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो हमने ये मिटा लिया है। ये हमने मिटा दिया है। अब हम पढ़ते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 and 7p इसका आप क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं कि हल और फिर क्या करना है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर क्या दे रखा है 7, ठीक है। फिर इसके बाद p दे रखा है तो आप भी इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और फिर क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, कि देखिए 4 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 28। फिर क्या है मल्टीप्लाई p है, फिर कर दीजिए तो कितना हो गया 28p। ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी है 9.2, बिल्कुल इजी 9.2 है। आपको कभी भी नहीं घबरा रहा है। क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं। जैसे कि इसमें दे रखा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कि -4p, 7p है। अब इसको गुणनफल कैसे करें। गुणनफल करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप लिखे हल यानी आंसर, ठीक है। फिर करें -p, देखिए -4 लिख ले। इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो हम लगा दे। ये लीजिए लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कॉमा, तो कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, गुणा। क्योंकि गुणा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या रखा है एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। फिर क्या कर रखा है गुणा p। अब देखिए जब भी आप गुणा करें तो पहले संख्या को कर लें। क्या कर लें, संख्या को करने से क्या है आपकी जो लिखने की हैबिट है, मतलब देखने में अच्छा लगेगा। कैसे, देखिए -4 है और ये प्लस के 7 है, यानी माइनस का आएगा, क्योंकि एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। एक p यहाँ दे रखा है, एक p यहाँ दे रखा है। और मैंने आपको बताया था कि जब आधार समान हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। कैसे, कि यहाँ पे एक घात होती है, यहाँ पे एक घात होती है। जब आधार समान होता है यानी गुणा में होता है, तो आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे घातें जुड़ गई, क्या हो गया p² हो गया आंसर।
कितना इजी है, बिल्कुल इजी तरीके से है। और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमको 9.2 नहीं आती, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका नाम ही बस क्या है, बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीका है। डराने वाला नाम है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि -4p और 7pq आ गया। अब इसके अंदर क्या कर दिया इसने, q डाल दिया। क्या कर दिया इसने, q डाल दिया। अब q कैसे डाल दिया, अब इसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए कैसे हमने लिखा, सबसे पहले हल, ठीक है, फिर क्या -4, फिर मल्टीप्लाई p, फिर कोमा है तो हमने क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या का गुणनफल करना है। क्या करना है, संख्या का गुणा। -4 और प्लस के 7 कितना हो गया, -28। अब देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, आधार समान है तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा p²। अब क्या बचा, सिर्फ q बचा, इसका कोई दूसरा समान नहीं है, आधार कहीं समान नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ q का q आ जाएगा। तो ये देखिए q आ गया, लीजिए ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी है, यानी आपकी एक्सरसाइज में बिल्कुल इजी प्रश्न वाली हैं, और उसके जो क्वेश्चन भी हैं इजी हैं, बस आप देख कर उसे क्या कर जाते हो, डर जाते हो। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब चलिए बढ़ते हैं, हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे हम थोड़ा मिटा लें। तो यानी आप क्या कीजिए कि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या है, साथ के साथ नोट करते जाइए। अगर आप साथ के साथ नोट करेंगे ना, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे, या आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बीच बीच में। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ तो आप जैसे पूरा क्वेश्चन करते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है कि 4p³ -3p आता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज किया है कि यहाँ पे p का क्यूब आ गया, और यहाँ पे सिर्फ p की एक घात दे रखी है। तो देखिए कैसे सोल्व करें, सबसे पहले लिखे हल, फिर क्या कीजिए 4 मल्टीप्लाई p की घात 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई p। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या का गुणा करना है। अगर आप संख्या का गुणा करके ना किसी और का अगर गुणा करते हैं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे और सवाल आपका गलत होने के 100% चांस रहेंगे। लेकिन आप अगर संख्या का गुणा कर लेते हो तो इसके बाद बिल्कुल नहीं होगी। और उसमें भी इजी क्या रहेगा कि अगर आप इसका अंडरलाइन करके करते हैं। देखिए कैसे, कि देखिए क्या है, प्लस के 4 है और माइनस के 3 है। अब कर दीजिए तो माइनस के कितने आ गए, 12, 4 × 12। अब ये अंडरलाइन हमने कर ली, तो इसका मतलब हमको मालूम है कि ये संख्या कंप्लीट हो चुकी है। ये अंडरलाइन करने का फायदा यही है कि आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। कितना हो गया, p की घात 3, और यहाँ पे क्या है, p की घात 1। यानी वही बात हो गई कि जब आधार समान है, क्या समान है, आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे घात कितनी है, 1, तो कितनी हो जाएगी, p4 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p4 आ जाएगा। हो गया, हो गया। इतना इजी क्वेश्चन हल है ये, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है कि आप इसे आंख बंद करके भी कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जो प्रैक्टिस कैसे आती है, सवालों को बार बार सोल्व करने से। तो आपको क्या करना है, सोल्व करते जाना है। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि 4p कॉमा क्या है, 0 है। ठीक है, कॉमा क्या है, 0 है। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी जो ट्विस्ट आया है वो क्या है, 0 आया। क्योंकि जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें कभी भी 0 नहीं आया। अब यहाँ पे कितना आया, 0 आया। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई p और मल्टीप्लाई 0। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है और कोई संख्यात्मक क्या है, 0 है, संख्यात्मक 0 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 0 हो गया। अब फिर देखिए गुणा में क्या है, p है, यानी गुणा कितना आ गया, p आ गया। और आपको यह भी मालूम है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ, किसी भी चर के साथ, किसी भी अचर के साथ किया जाए तो वो क्या कहलाता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, 0 आंसर आएगा। बिल्कुल देखिए इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह या कॉपी में, नोटबुक में उतार रहे हैं तो उतार लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारे पास 9.2 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक पदों युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको एक पदी जो दे रखे हैं, इसमें युग्म दे रखे हैं एक पदी के, ठीक है, उसके रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आयत क्या होता है।
ठीक है, फिर उसके बाद मालूम होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं आयत क्या होता है। तो इसे हम मिटा दें। देखिए आयत होता क्या है, तो देखिए आयत क्या होता है, ये देखो ये आपका बन गया आयत बन गया। ठीक है, आयत के अंदर आपको देखिए दो माप दिख रही होगी कि एक ये और एक ये। अब जब भी आयत बनता है तो दो वृत्त और एक वर्ग से मिलकर बनता है। ये इसकी परिभाषा होती है कि दो वृत्त और एक वर्ग से मिलकर बना होता है। अब जब हमारे पास हमें परिभाषा मालूम चल गई तो अब इसके अंदर लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, वो एक बार देख लें। जो ये वाली रेखा है ये कहलाती है चौड़ाई। क्या कहलाती है, चौड़ाई। और ये वाली क्या कहलाती है, लंबाई। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, लंबाई। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, चौड़ाई। एक परिभाषा ऐसी भी होती है कि जिस आकृति की, यानी जिस आकृति की आमने और सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, एक आयत कहलाता है। ठीक है, ये आयत कहलाता है। अब इसके अंदर देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में जितनी ये आकृति यानी जो आयत है, ये आकृति स्थान घेरती है, मतलब जिस तरह भी ये स्थान यहाँ से घेर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इसकी क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है या टीवी है, तो जितना भी वो टेबल पे स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल कहला लिया। अब क्या आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूले में, ये तो आपको परिभाषा मालूम चल गई कि जो भी आकृति जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई और इंटू चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, L × B हो जाएगा। अब इसका एक परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, इसकी चारों भुजाओं की माप। दो परिमाप कितना हो जाता है, परिमाप होता है 2L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई 2। अब चलिए आपको मालूम चलेगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई क्या होती है, उसकी साइड वाली भुजा, और जो चौड़ाई मतलब ये साइड, मतलब जो नीचे वाली भुजा है ये क्या होती है, लंबाई होती है, और जो उसका खड़ी वाली भुजा है वो क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम ना देते हुए, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेरे ख्याल से ना ही पूछा जाता है, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं आरबीएससी में। अगर आते हैं तो आधे नंबर के आते हैं। लेकिन जो आपको बेसिक है, बेसिक क्या है, जो विजय व्यंजक की जो सर समीकरण है वो इसी से आपको कंप्लीट करनी है। जो आपका बेसिक है तो वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने में आपको ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख लें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और हमारे पास जो फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है, P, Q दे रखा है। क्या दे रखा है, P, Q दे रखा है। ठीक है, तो देखिए P क्या मान लें, लंबाई। जो हम फर्स्ट वाला है उसको क्या माने, लंबाई माने, और सेकंड वाले को क्या माने, चौड़ाई मान ले। ये लीजिए चौड़ाई हो गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया, तो कितना आ गया, PQ आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, फिर जो दूसरा हमको दे रखा है 10m और 5n दे रखा है। ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे, पहले 10m × 5n, तो कितना हो जाएगा बताइए, 50mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50mn हो जाएगा। फिर हमारे पास जो थर्ड आया, थर्ड क्या आया है कि 20x² 5y² आया। ठीक है, अब इसके अंदर हम फर्स्ट वाले को तो लंबाई मानेंगे और सेकंड वाले को क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, 20x² × 5y²। तो देखिए 20 × 5 = 100। ठीक है, यानी 25 × 100। ठीक है, x² है और y² है, आधार समान नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी, तो आपको सबसे पहले x² और फिर y² लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाता है। फिर हमारे पास जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है कि 4x और 3x² है। अब इसके अंदर देखिए x आ रहा है, अब आधार समान है, तो देखिए इसको सबसे पहले कैसे करें, लंबाई कितनी है हमारे पास, 4x
मल्टीप्लाई 3x² है। तो देखिए सबसे पहले हम किसका करते हैं, संख्यात्मक का करते हैं, यानी 4 और 3 कितने हो गए, 12। अब देखिए x है, x² है, ठीक है, x और x² है तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, जैसे अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में किया। अब हमारे पास जो पांचवा जो दे रखा है वो दे रखा है 3n और कॉमा 3np, ठीक है, यानी m भी दे रखा है शायद इसके अंदर, मेरे पास यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, हाँ mn दे रखा है शायद, ठीक है, mn दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो सबसे पहले आप क्या लिखें, 3mn गुणा 4np लिख दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्यात्मक का गुणा करना है। तो कितना आ गया, 4 3 12 आ गया। देखिए यहाँ पे m है तो यहाँ पे m नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ m आ जाएगा। फिर यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो आधार समान है दो जगह, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, p है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम क्या करते हैं, इसे मिटा लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अब जो अगला थर्ड क्वेश्चन आया है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो निम्नलिखित है, यानी जो गुणनफल की सारणी आपको दे रखी है, मैंने पूरी मतलब ऐसे नहीं बनाई है, वो आप देख लेना, क्योंकि सारणी है इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है, ठीक है। जो आपको निम्नलिखित सारणी दे रखी है उसको क्या करना है, पूरा करना है। तो आपको जो ऊपर की तरफ दे रखा है वो एक पदी दे रखे है, प्रथम एक पद, सेकंड एक पद, थर्ड एक पद, फोर्थ एक पद, थर्ड एक पद, यानी एक पद दे रखा है। और जो नीचे दे रखा है ये द्विपदी दे रखा है, यानी एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। कैसे दे रखा है, जैसे हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें पी क्यू दे रखा था इस तरीके से। अब क्या किया है इसने, पी को तो यहाँ लिख दिया और क्यू को यहाँ लिख दिया है। अब क्या कर रहा है, इस सारणी को आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि जो आपको पहले पी दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, और क्यू क्या दे रखा है, क्यू दे मतलब 2x दे रखा है। जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। फिर जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 10xy आ जाएगा। फिर इसके साथ 3x के साथ करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3x से याद आएंगे तो देखिए संख्यात्मक कीजिए, पहले क्या आ जाएगा 6, फिर x यहाँ पे x² यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो कितनी हो जाएगी, x³ हो जाएगी। अब देखिए ये इसके साथ कीजिए, इसके साथ करेंगे तो देखिए संख्यात्मक क्या है, पहले 2 है और माइनस के 4 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 8। देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, x²। यहाँ पे y नहीं है लेकिन यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली फॉर y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मतलब थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, चलो मैं एरो लगा देता हूँ, ये इसको एरो करके ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। फिर 2x का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, 7x² के साथ करेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, यानी x क्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे y नहीं है लेकिन यहाँ पे y है, तो यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस के 9, ठीक है, माइनस के 9 है तो यहाँ पे देखिए 2 है प्लस के, तो कितना हो जाएगा, माइनस की 18। यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y नहीं है लेकिन यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे सारणी एक के बाद एक, यानी अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इस 5y का 2 के साथ करेंगे, फिर इस 5y का 5y के साथ करेंगे माइनस के, फिर माइनस 5y के साथ 3x के साथ स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 5y का माइनस 4x
y के साथ करेंगे। इस तरीके से आपको ये सरणी बनानी। फिर इसका 3x² का इसी तरीके से करेंगे, फिर माइनस का 4xy का भी इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए, आपको कुछ आ रहा है ना समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो आप क्या करें, कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड वाला कर लेते हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। अगर मैं एक मतलब इसको कराने बैठूंगा तो हमारा जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इतनी लंबी क्लास ना कर हम क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ से मैं एक और समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप उसको कंप्लीट कर लेना। अगर कंप्लीट ना कर पाए तो आप मुझे बता देना, तो हम इसका एक अलग से जो क्या इसकी क्लास ले लेंगे और फिर उसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो है माइनस का 5y है। क्या है, माइनस के 5y है। इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, सबसे पहले 2x के साथ। तो माइनस का 5 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 10, माइनस के 10 हो जाएगा। फिर देखिए x यहाँ पर है और यहाँ पे y है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी समान नहीं है तो आधार नहीं जुड़ेगा, तो उसकी जो घात है वो नहीं जुड़ेगी, जो कि आधार समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए माइनस के 5y है, यहाँ पे माइनस के 5y है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब भी हम गुणा करते हैं, माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस के साथ किया तो क्या आया, प्लस के 25 यानी 5। अब देखिए यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस के 5y है और यहाँ पे 3x² है, तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस के 15x² और y, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे सिर्फ y है। अब देखिए यहाँ पे कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के 5 है, माइनस के 4 है, तो कितने हो गए, प्लस के 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ x, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो आधार समान है तो गाते जुड़ जाएंगी। ठीक है, फिर इसके साथ कर लीजिए 7x² y के साथ। तो देखिए माइनस 5 है, यहाँ पे 7 है, तो कितना हो गया, माइनस के 35 यानी 35, 7 पंचे 35, वो भी माइनस के। फिर देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, लेकिन उससे पहले क्या है, x² है, तो हम यहाँ पे x² और ये आधार समान हो गया तो क्या हो जाएंगे, घाते जुड़ जाएंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पे माइनस के 9 है और यहाँ पे माइनस के 5 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 5 नाम 45 हो जाएंगे। ठीक है, 45, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे सिर्फ x² रहेगा, यहाँ पे y² है और यहाँ पे भी y है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। क्योंकि जब y² मल्टीप्लाई y करते हैं तो यहाँ पे 1 होता है, तो y की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारणी को इस तरीके से पूरा फिल कर लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अगर मैं इसको फिल कराने बैठूंगा तो फिर करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब 3x² का पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर हम माइनस 4xy का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और फिर 7x² y के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस तरीके से हमारी सारणी बन जाएगी। फिर लास्ट में आप ऐसे लाइनिंग खींच देंगे और ये लाइनिंग खींचने के बाद हमारी एक बढ़िया सी सारणी बन जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी ओर। वो क्या कहता है कि ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश निम्नलिखित है। यानी आपको एक लंबाई दे रखी, एक चौड़ाई दे रखी, एक ऊंचाई दे रखी। जो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही हमको दे रखी थी और उसका हमें क्या करना था, सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, उसको उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मिटा लें, तो इसे हम मिटा लेते हैं। चलिए, हमने अब क्वेश्चन मिटा लिया है। अब देखिए हम बढ़ते हैं हमारे पास आयतन। अब आयतन के क्या होता है, सबसे बड़ी चीज दिक्कत है आयतन। आयतन होता है क्या, देखिए सुनिए। आयतन वो चीज है, जैसे मान लीजिए आपका एक गिलास है, ठीक है, वो उसके अंदर जितना आप पानी भर सकते हैं वो क्या होता है, उसका आयतन होता है। क्या होता है, उसका आयतन होता है। लेकिन आयताकार का आयतन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आयताकार ऐसी कौन-सी चीज टंकी होती है, जो आपके टैंक होता है, टाका होता है, टाका वो बिल्कुल कैसा होता है, आयत की जैसे ही होता है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है और फिर उसमें क्या होती है, ऊंचाई होती है। देखिए कैसे, ये आपका एक आयत है, ठीक है, ये आपका आयत है। अब इसको आयतन बनाने के लिए क्या करें, देखिए इसको आयतन बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर आपको अभी तक सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और इसको ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए क्या करें,
बन गया। ये आपकी क्या हो गई, देखिए ये तो आपकी लंबाई हो गई नीचे वाली, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। हो गई ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जितना पानी भरेंगे, मतलब जितना पानी भरेंगे और जितना ये फुल, जितनी पानी क्या लेगा, जगह लेगा, जितना ही इसमें पानी जो है जगह घेरेगा, वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आयतन का, कि L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L यानी क्या, लेंथ, B यानी विड्थ, H यानी हाइट। इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या बनता है, आयतन यानी वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आयतन का क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, अब इसके हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा दें। आपको मालूम चल गया आयतन का और वॉल्यूम का, आयतन, ठीक है। वॉल्यूम और आयतन के बारे में आपको मालूम ही है। तो अब इसके हम क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूँ। कैसे, देखिए लिखा मैंने, आयताकार बक्सों का आयतन क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब हो गया। तो अब क्या करें, यानी इंग्लिश में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई एच। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5a 3a स्क्वायर 7a 4 है, ठीक है। यानी लंबाई कितना है 5a, चौड़ाई कितनी है 3a स्क्वायर और हाइट कितनी है 7 4a4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर और मल्टीप्लाई 7a4। और जैसा कि हमने आपको बताया है, सबसे पहले संख्यात्मक का ही गुणा करें। किसका गुणा करें, संख्यात्मक का। तो देखिए कितना है 5 3 7, कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 15, ठीक है। 15 सत्ते, चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे जोड़ लीजिए, 7 3 21 21 पंजे, मतलब आपको गुणा करना है। क्या करना है आपको, कितना है 7a4, ठीक है। अब क्या करें, इसका संख्यात्मक का गुणा, क्योंकि जैसा कि आपको हमने बताया कि क्या करते हैं हम, संख्यात्मक का गुणा करते हैं। तो संख्यात्मक का गुणा करें, कितना है 5 फिर 3 फिर 7, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 21 21 पंचे 105 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a की घात 4 है और यहाँ a की घात 1 है। तो मैं आपको बताया था कि जब आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। देखिए 1 जुड़ गई, 2 3 और कितनी हो गई 7, यानी a की घात कितनी आ गई 7। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a की घात 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर ले। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आया है वो क्या है, 2p 4q 8r, ठीक है। यानी हमको क्या दे रखा है, 2p 4q 8r, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम सबसे पहले लिखें, लंबाई कितनी 2p, चौड़ाई कितनी 4q और फिर ऊंचाई कितनी 8r। तो सबसे पहले क्या करें, संख्यात्मक का मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 8 चौक 32, 32 दूनी 64, ठीक है। देखिए यहाँ पे P दे रखा है, यहाँ Q दे रखा है, R दे रखा है, तीनों अलग अलग दे रखे हैं, कोई भी आधार समान नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ P Q R लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको मिटा ले और पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो हमको दे रखा है थर्ड, ठीक है। तो इसको मिटा दें।
ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड दे रखा है, थर्ड दे रखा है एक्स वाई 2x² वाई 2xy, ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है xy और चौड़ाई कितनी दे रखी है 2x² वाई और फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है 2xy दे रखी है, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, संख्यात्मक आपको सबसे पहले करनी है। तो संख्यात्मक देखिए यहाँ नहीं दे रखी, यहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है, यहाँ पे संख्यात्मक कितना है 1 है वैसे, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करें तो वही संख्या आने वाली है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सॉरी रेड से लिख दिया, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, यानी x और यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो गया x की घात 3 और यहाँ पे x 1 है तो कितनी होगी x की घात 4। अब देखिए y है, y यानी सबकी घात क्या है 1 1 1, तो कितनी हो गई y की घात 3 हो गई। हो गया कंप्लीट, बिल्कुल इजी। फिर इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है a 2b और 3c। तो एक बार क्या लंबाई कितनी दे रखी है a और चौड़ाई कितनी दे रखी है 2b और फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है 3c दे रखी है, ठीक है। तो देखिए संख्यात्मक कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया 6 हो गया। देखिए a b c तीनों अलग अलग दे रखी है, घातें समान नहीं है, आधार समान नहीं है, तो घातें देखिए क्या कह रहे हैं a b और c, क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस आयत के जो बक्से हैं उनका आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन है 9.2 का, जिससे आपकी क्या हो जाएगी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा है। तो अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसे हम मिटा लें। ठीक है, तो हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन आया है वो आया है निम्नलिखित गुणनफल का ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे निम्नलिखित जो गुणनफल दे रखे हैं उनका क्या ज्ञात करना है, आपको गुणनफल ज्ञात करना है। जो भी आपको नीचे निम्नलिखित दे रखा है उसका क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं हम उसी तरीके से करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है फर्स्ट वाला, तो इसका क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल देखिए हमने पहले क्या किया, एक एक का गुणनफल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सोल्व करके देखा, फिर हमने एक पद का द्विपद के साथ करके देखा, फिर हमने द्विपद का द्विपद के साथ फिर आपने आयत निकाला, फिर हमने उसका आयतन निकाला। इसी तरीके से हम इसको अब क्या कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, पहले लिखेंगे x मल्टीप्लाई वाई, फिर क्या करेंगे y मल्टीप्लाई जेड, फिर क्या करेंगे z मल्टीप्लाई x करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें संख्यात्मक तो है नहीं, तो संख्यात्मक नहीं है तो हम संख्यात्मक का गुणन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम x का करेंगे। देखिए x इधर है और x किधर है इधर है, तो हम क्या कर देंगे क्या आ जाएगा इसका x स्क्वायर। फिर उसके बाद y यहाँ पे है y यहाँ पे है, कितने y है 2 y है, यानी आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए z, एक z ये है एक z ये है, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर। ये लीजिए ये आपका आंसर हो गया। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। जो आप हमारे साथ जब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है जिससे आप क्वेश्चनों को इजी तरीके से क्वेश्चन कर सके और आपके जो बोर्ड आरबीएससी सीबीएसई एनसीईआरटी के जो बुक के अंदर है वो भी बिल्कुल इजी तरीके से है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं आप हमारे चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। चलिए अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है ए मल्टीप्लाई कॉमा पहले लिखे माइनस ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या है ए मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की घात 3। यहाँ पे संख्यात्मक नहीं है तो हम देखिए ए। अब यहाँ पे माइनस का ए है तो कई लोग सोच रहे होंगे घटा दे, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, नहीं, यहाँ पर माइनस है ना कि घात के ऊपर माइनस है। जब तक घात के ऊपर माइनस नहीं आएगा जब तक आधार नहीं घटेगा ये संख्यात्मक माइनस है, क्योंकि जब कहीं कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 है। तो देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस
माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 है, यानी एक ही घात 1 है, एक ही घात 2 है, एक ही घात 3 है, तो 3 2 5 और 1 एक ही घात 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना इजी, बहुत इजी है। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड आया है, थर्ड आया है क्या है, 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब आया। देखिए ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखें। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई y स्क्वायर और मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई y क्यूब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्यात्मक का गुणा करेंगे। देखिए संख्या कितनी है, 2 4 8 16। ठीक है, देखिए 16 दूनी 32 और कितना हो गया, 8 चौक 24। देखिए कितना आया, 32 गुणा 24 आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कैसे हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 का गुणा करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर किसके साथ करके देखेंगे, 3 के साथ कितना आ गया, 128। पे क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आप इसको जोड़ देंगे, 8 4 2 6 और 1 7 706 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 768। इतना ईजी है, बिल्कुल ईजी। तो यहाँ पे कितना लिखे हैं, 768। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास y स्क्वायर और y क्यूब है, तो घाती क्या हो जाएंगे, आधार सारे के सारे जमान है। ये यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। देखिए 3 2 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा, y की घात 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y की घात 6 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम थर्ड कर चुके हैं और कितना बचा है, फोर्थ और फिफ्थ बचा है, उसे भी हम क्या करते थे, कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले मिटा लें। तो हमने इसको मिटाए, देखिए अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन आया है, क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, A 2B 3C 6A और BC, यानी 6ABC। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले हम A को लिखें, गुणा 2 गुणा B गुणा 3 गुणा C गुणा 6 गुणा A गुणा B गुणा C, माने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, संख्यात्मक करें। देखिए संख्यात्मक कितना है, 2 है 3 है 6 है, तो 6 3 18 18 दूनी 36। ठीक है, फिर देखिए a और फिर a कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद b कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ b है एक यहाँ b है, तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद c, एक c ये रहा और एक c ये रहा, तो कितना आ जाएगा, c स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, m माइनस m n और फिर कॉमा m n p है। ठीक है, तो देखिए m मल्टीप्लाई माइनस m मल्टीप्लाई n फिर मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p। तो देखिए m है माइनस m है और प्लस का m है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, m m m आधार समान घाते जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, m की घात 3। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे n नहीं है लेकिन यहाँ n है, यहाँ n है, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। फिर यहाँ पे p है तो क्या हो जाएगा, p। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपकी 9.2 इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो घंटे का निशान है उसको टन देनी दबा दीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे यानी क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।